आज हम देखते हैं इस टॉपिक में डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्सन। डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं 1797 10। इसको जो है हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1797 को हम 16 से भाग देते हैं परंपरागत तरीके से। एक बार भाग दे के देखते हैं। 1797 भागित 16। 1797 को 16 से भाग देने पर 16 एकम 16, एक बचा, यहाँ से 9 नीचे आया। 16 एकम 16, 3 बचा, यहाँ से 7 आया। 16 दूनी 32, 5 बचा। तो ये भागफल 112 यहाँ आएगा और ये वाला शेष फल यहाँ आया। ये भागफल को फिर से 16 से भाग देंगे तो 112 भागित 16, 16 सत्ते 112। तो भागफल यहाँ आएगा, शेष फल यहाँ आएगा। तो इसको जो है इस तरीके से लिख लिया जाएगा। MSB ये है 7, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 5 को लिखते हैं। 5 LSB है, 7 MSB है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.768 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 0.768 को 16 से गुणा करते हैं। 16 से गुणा करने के बाद हमको 12.288 प्राप्त होता है। तो इंटीजर पार्ट ये जो 12 है इसको सेपरेट निकाल लेते हैं और उसके बाद 0.288 को, ये जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसको फिर से 16 से गुणा करते हैं। उसके बाद बचता है, उसके बाद रिजल्ट आता है हमारा 4.608। इसमें से इंटीजर पार्ट 4 को अलग निकाल लेते हैं और जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है 0.608 को फिर से 16 से गुणा कर देते हैं तो आता है 9.728। तो जो इंटीजर पार्ट 9 है इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बचा वाला संख्या 0.728 को फिर से 16 से गुणा कर देते हैं। 16 से गुणा करने के बाद 11.648 आ जाता है, जिसमें इंटीजर पार्ट 11 को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन 12 को हम हेक्साडेसिमल में C से प्रदर्शित करते हैं। 4 को 4 से ही, 9 को 9 से ही, 11 को B से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो भी डेसिमल संख्या था पॉइंट में था, तो हम सबसे पहले 0 लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले C को लिखते हैं, उसके बाद 4 को लिखते हैं, उसके बाद 9 को लिखते हैं, उसके बाद B को लिखते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। सेवन 614.856। इसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है। इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। सबसे पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं। 76 14, इसको जो है 16 से भाग देते हैं। उसमें भागफल आता है 475। शेष फल कितना बचता है 14। इस भागफल को फिर से 16 से भाग देते हैं तो आता है भागफल 29। शेष फल आता है 11। फिर से 16 से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है, शेष फल 13 बचता है।
तो 14 को हम ई लिखते हैं, 11 को हम पी लिखते हैं और 13 को हम डी लिखते हैं। तो जो हमारा इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा इंटीजर पार्ट का 1 डी बी ई रहेगा। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं 0.856, इसको जो है 16 से गुणा करते हैं, तो 16 से गुणा करने पर 13.696 आता है। अब ये जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग निकाल लेते हैं। जो बचा वाला पार्ट है 0.696, इसको फिर से 16 से गुणा करते हैं तो आता है 11.136। इसमें से इंटीजर पार्ट 11 को फिर से हटा लेते हैं, बचा पार्ट 0.136 को फिर से 16 से गुणा करते हैं, बराबर आता है 2.176। इसमें से इंटीजर पार्ट 2 को अलग हटा लेते हैं, जो बचा वाला पार्ट 0.176, इसको फिर से 16 से गुणा कर देते हैं तो आता है 2.816। इसमें से 2 को इंटीजर पार्ट को हटा लेते हैं। हर बार जो है पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसको 16 से गुणा किया जाता है, परंतु हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 को जो है 13 को डेसिमल के 13 को हेक्साडेसिमल में डी से प्रदर्शित करते हैं, 11 को बी से प्रदर्शित करते हैं, 2 को 2 से, 2 को 2 से। तो इस तरीके से इन डिजिटों में सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, सबसे कम इसका होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसका होगा। इन दोनों पार्टों को अगर मिला दिया जाए तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद डी को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, उसके बाद ई को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद ये वाला डी को लिखेंगे, उसके बाद इस बी को लिखेंगे, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे। तो इस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ये हमको प्राप्त हो चुका है। थैंक यू।